हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 से एक इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट डी बी द HCF ऑफ 24 एंड 36। यहाँ पे हमें डी को HCF मानने के लिए बोला गया है 24 एंड 36 का। फाइंड द टू नंबर्स a एंड b सच दैट d इज इक्वल टू 24a प्लस 36b। नेक्स्ट हमें टू नंबर्स फाइंड करने हैं a एंड b, यानी a एंड b की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे जो d है यानी जो HCF है इन दोनों नंबर्स का वो इक्वल हो जाए 24a प्लस 36b के। आसान भाषा में हमें यहाँ पे क्या करना है, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है एंड ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिन वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो जो हमारा आंसर आए यानी RHS में जो हमारा आंसर आए वो किसके इक्वल हो, 24 एंड 36 के HCF के यानी कि D के। तो चलिए अपने क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, D इज इक्वल टू 24a प्लस 36b में से हम सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। D क्या है, HCF है इन दोनों नंबर्स का। तो सबसे पहले हम इन दोनों का HCF फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 24 एंड 36 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे इनको लिख लेती हूँ। यहाँ पे अब हम HCF फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमें 2 नज़र आ रहा है, देन अगेन 2 कॉमन फैक्टर है, देन यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर है। यहाँ से हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 3 विच इज़ 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 3 12। यहाँ पे हमारे पास HCF आ चुका है यानी D की वैल्यू आ चुकी है 12। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो D है हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है D इज इक्वल टू 24a प्लस 36b, इसमें हम D की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 24a प्लस 36b। ठीक है। अब यहाँ पे ना तो हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना ही b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ a एंड b की जगह अलग अलग वैल्यूज पुट करके ये चेक कर सकते हैं कि किन वैल्यूज को रखने से जो हमारा d है यानी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। ठीक है, बिकॉज हमें चाहिए क्या कि जो d है वो इक्वल आ जाए 24a प्लस 36b के। तो हम a एंड b की वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं कि किन वैल्यूज को रखने के बाद हमारा इक्वल आ जाती है दोनों साइड। हम सबसे पहले जो वैल्यू है हमारी वो 1 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पुटिंग a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 1 इन द राइट हैंड साइड। यहाँ पे मैं a की जगह -1 पुट करके चेक करूंगी एंड b की जगह 1 पुट करके चेक करूंगी। हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, बट अगेन ये वाली जो साइड है हमारी इस साइड के इक्वल आनी चाहिए, यानी कि दोनों साइड्स हमारी इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं a की जगह -1 पुट करके चेक कर लेती हूँ सबसे पहले, प्लस 36 एंड b की जगह 1। यहाँ पे हमारे पास आएगा 24 इंटू -1 -24 प्लस 36। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है। यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी 12 थी एंड हमारी राइट हैंड साइड भी 12 आ चुकी है, यानी हमारी दोनों साइड्स इक्वल हो चुकी हैं। यहाँ पे a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 1। ठीक है। यहाँ पे हमने a एंड b की वैल्यूज फाइंड कर ली है एंड हमें क्वेश्चन में भी यही बोला गया था कि हमें a एंड b की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जिन वैल्यूज को पुट करके यहाँ पे हमारी दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं। इससे पहले मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर दूं, मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन के बहुत सारे और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, यानी कि a एंड b की बहुत सारी और भी वैल्यूज हो सकती हैं जिन वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें सो हमारी दोनों साइड्स इक्वल हो जाए। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या गिवन है, d इज इक्वल टू 24a प्लस 36b। यहाँ पे अगर मैं a की जगह 2 पुट करूँ, b की जगह -1 पुट करूँ तो भी हमारी दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। d की वैल्यू है 12 इज इक्वल टू 24, a की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँ प्लस 36, b की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करूँ 12 इज इक्वल टू 24 इंटू 2 48 प्लस माइनस 36, 12 इज इक्वल टू 48 माइनस 36 हमारा 12 ही होता है। यहाँ पे भी हमारी दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आ जाएंगी।
ठीक है। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन की बहुत सारी सॉल्यूशंस हो सकती हैं, यानी कि ए एंड बी की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं जिन वैल्यूज से दोनों साइड्स इक्वल आ जाएं। बट आपको बहुत सारी वैल्यूज नहीं निकालनी है ए एंड बी की, आपको सिर्फ एक सही पेयर बनाना है, तो आपको इस क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो ऐसे करके हमने ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।